देखो, जब भी आपकी किसी फिल्म से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है तो ऐसे में ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो फिल्म आपको आगे चल के डिसअपॉइंट करे। लेकिन भाई डेडपूल और वुल्वरीन इतना ज्यादा किलर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है कि मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि इस फिल्म को आप थिएटर में ही देखें। इनफैक्ट इस फिल्म को थिएटर में ना देखना एक क्राइम के जैसा है, क्योंकि ऑनेस्टली फिल्म में फ्लॉज भी हैं, थोड़े बहुत नेगेटिव्स भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिल्म एक हाउसफुल थिएटर में आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देगी जो कि खाली थिएटर या फिर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म कभी भी नहीं दे पाएगा। बट क्योंकि उन फ्लॉज को मेंशन करना जरूरी है, तो इस वजह से इस रिव्यू में जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं दोनों के बारे में खुल के बातें होंगी। लेकिन एक चीज जो इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं होने वाली है वो है स्पॉयलर्स, यानी ये पूरा का पूरा रिव्यू स्पॉइलर फ्री होने वाला है। इनफैक्ट मैं स्टोरी के बारे में भी आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। फिल्म का बेसिक प्लॉट वही है जो कि ट्रेलर में दिखाया गया था कि टीवीए की टीम डेडपूल को उठा लेती है और उसको ऐसा टास्क देती है कि उसको वुल्वरीन को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीवर्स और टाइमलाइन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अब इसके बाद क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और डेडपूल और वुल्वरीन की जर्नी में किस तरीके से लोग जुड़ते रहते हैं वही आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। जहां मैं ऑनेस्टली विदाउट एनी शुगर कोटिंग बोलूं तो इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही बेसिक और बहुत ही थिन लाइन की है। यानी ये फिल्म आपको स्टोरी के लेवल पे बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं देती है, लेकिन इस फिल्म का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है इसका स्क्रीन प्ले और एग्जीक्यूशन। स्पेशली डेडपूल का कैरेक्टर जिस तरीके से लिखा गया है, वी ऑल नो कि उसका जो ह्यूमर और सरकाज़म है उसी के लिए वो सबसे ज्यादा फेमस है। और इस फिल्म में प्रीवियस 2 पार्ट्स के मुकाबले जो उसका ह्यूमर है उसका लेवल इतना ज्यादा कर दिया गया है कि मैं लिटरली कह सकता हूं कि अगर फर्स्ट 2 पार्ट्स का ह्यूमर इस लेवल का था तो थर्ड पार्ट का ह्यूमर यहां चला गया है। और उसमें रायन रेनॉल्ड्स ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, ही जेन्युइनली स्टील्स द शो। और स्पेशली जिस तरीके से उनका एंट्री सीक्वेंस डिजाइन किया गया है कि आपका पूरा पैसा उसी सीन में वसूल हो जाएगा। स्पेशली जो इस फिल्म का फर्स्ट हाफ है वो मुझे इतना ज्यादा अल्टीमेट लगा क्योंकि उसमें हर चीज को बहुत अच्छे से बैलेंस किया गया है। यानी ह्यूमर भी है, कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, और इन सबके ऊपर जो मेटा जोक्स मारे गए हैं, चाहे फिर वो एमसीयू, फॉक्स या फिर डिज्नी से रिलेटेड हो, जेन्युइनली उनको सुनने के बाद थिएटर में ऐसी तालियां सीटियां बजी हैं कि उन सीन में थिएटर लिटरली स्टेडियम बन जाता है। ह्यू जैकमैन इज डेफिनेटली द आइसिंग ऑन द टॉप। जिस तरीके से उन्होंने वुल्वरीन का कैरेक्टर प्ले किया है वो भी इतने साल बाद, जेन्युइनली ऐसा फील होता है कि ही वाज बोर्न टू प्ले दिस कैरेक्टर। और स्पेशली डेडपूल के साथ जिस तरीके के उनकी बैंटर, उनकी नोक-झोंक दिखाई गई है, उसको देख के आपको हंसी भी आती है बट एट द सेम टाइम मजा भी आता है। और हाँ, मजे से याद आया कि इस फिल्म में कई सारे कैमियोज हैं, और जैसे कि मैंने बोला रिव्यू बिल्कुल स्पॉइलर फ्री है, तो कैमियोज के बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन एक चीज डेफिनेटली मेंशन करूंगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद अगर एमसीयू की किसी फिल्म में कैमियोज को बेस्ट वे में यूटिलाइज किया गया है तो वो इस फिल्म में है। इनफैक्ट कुछ कैमियोज तो इतने ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थे कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। और मैं ये भी कहूंगा कि उन पर्टिकुलर मोमेंट्स के लिए आपको ये फिल्म एक बार थिएटर में डेफिनेटली देखनी चाहिए। इनफैक्ट कोशिश करना कि थिएटर हाउसफुल हो, क्योंकि जो चीखना चिल्लाना मैंने आज विटनेस किया है, मुझे नहीं पता कि मैंने लास्ट कौन सी फिल्म देखी थी जिसमें ऑडियंस इतना ज्यादा वाइल्ड और पागल हो गई थी। जिसके बाद अगर मैं फिल्म के थोड़े बहुत नेगेटिव और अंडरवेलमिंग एस्पेक्ट्स की बात करूं तो एज अ सेट फिल्म की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा बेसिक है। और ऐसे में अगर आप 3 साल पीछे जाएंगे जब डेडपूल और वुल्वरीन अनाउंस हुई थी तो हमें सोचने में यही लग रहा था कि ऐसा क्या हो जाएगा कि डेडपूल की दुनिया में वुल्वरीन की एंट्री हो जाएगी। और इस वजह से जाने अनजाने हमारी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि इस फिल्म का कॉन्सेप्ट और स्टोरी बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाली है। लेकिन फिल्म देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि फिल्म अपने स्क्रीन प्ले पे ज्यादा खेलती है। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि फिल्म की स्टोरी माइंड ब्लोइंग होगी तो आपको बता दो फिल्म की स्टोरी बहुत ही डिसेंट लेवल की है। सेकेंडली, जो मैंने इसका पॉजिटिव पॉइंट बताया एग्जैक्टली वहीं से निकल के आता है इसका नेगेटिव पॉइंट, कि आपको इंटरवल पॉइंट पे लगता है कि अगर फिल्म अपने फर्स्ट हाफ में इतना ज्यादा पीक कर गई है तो ये अपने सेकंड हाफ और क्लाइमैक्स में कितना ज्यादा पीक करेगी। बट अनफॉर्चुनेटली जो फिल्म का सेकंड हाफ है वो थोड़ा बहुत अनबैलेंस्ड है। यानी कुछ सीन्स डेफिनेटली स्टैंड आउट करते हैं जिसमें आपको मजा भी आएगा, फुल ऑन एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी सीन्स हैं जो आपको थोड़े बहुत ड्रैग महसूस होते हैं। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर सीन है जिसमें वुल्वरीन और डेडपूल की एक कार में लड़ाई होती है, तो उस सीन की एक्शन कोरियोग्राफी तो बहुत अच्छी है, बट जिस तरीके से वो एब्रप्टली स्क्रीन प्ले में आ जाता है और उसके बाद इतना लंबा खींचा जाता है वो डेफिनेटली आपको बोर करेगा। और एक फाइनल शिकायत मेरी फिल्म से कि जब आप डेडपूल और वुल्वरीन जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स ले रहे हो तो उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग एंटेगनिस्ट का होना बहुत जरूरी होता है। बट इस फिल्म की जो विलेन है जो कि कैसेंड्रा नोवा है, उन्होंने काम तो ठीक किया है बट वो कहीं से भी इंटिमिडेटिंग नहीं लगती है। आपको एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगेगा कि वुल्वरीन या फिर डेडपूल की जान खतरे में है। तो ऐसे में जो मेरी इस फिल्म से विलेन के लेवल पे एक्सपेक्टेशन थी कि अगर हीरो इस लेवल के हैं तो विलेन किस लेवल का होगा, अनफॉर्चुनेटली लास्ट में आते आते तक वो मीट नहीं हो पाती है। तो ओवरऑल मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन एक फन फिल्म, पैसा वसूल एंटरटेनर है। डेफिनेटली मैंने फिल्म में कुछ फ्लॉज बताए बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि वो आपका थिएटर एक्सपीरियंस बिल्कुल भी रुइन नहीं करने वाले हैं। ये कई सालों बाद कोई ऐसी फिल्म आई है जिसका मजा सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही मिलेगा। और क्योंकि मैंने फिल्म के हिंदी डब की काफी ज्यादा तारीफ सुनी है तो अभी मैं उसको भी जाके जरूर चेकआउट करूंगा।